रखें सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। कोरोना पार्ट 3, कोरोना का जो पार्ट 3 वर्जन है वो इंडिया में एक बार फिर से आ गया है और लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, कुछ स्टेट जो मेन स्टेट केरल और साउथ के कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे आंकड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी नॉर्थ इंडिया में अभी रफ्तार धीरे है। मेरठ में भी एक मरीज, एक लड़की है जो ड्यू में पढ़ती है, वो अपने घर आई और फिर टेस्ट हुआ, मवाना की है, उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसको आइसोलेशन में रखा गया है। अभी मेरठ में एक मरीज कोरोना का निकला है पार्ट 3 वाले कोरोना में, कोरोना पार्ट 3। सवाल ये है कि ये कोरोना का रूप कैसा होगा? क्या ये कोरोना पार्ट 1 या पार्ट 2 की तरह, खासकर पार्ट 2 की तरह खतरनाक होगा या पार्ट 1 की तरह हल्का होगा? तमाम मुद्दों पर जानकारी लेने के लिए रोजाना खबर के हेल्थ बुलेटिन में आज हम सीधे रूबरू हो रहे हैं मेरठ के सीनियर सर्जन डॉक्टर आशु मित्तल से, जो लगातार हेल्थ बुलेटिन के पुराने चिर परिचित चेहरे हैं, जो आपको अनेकों बार टिप्स देते रहते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, रोजाना खबर। जिस तरीके से लगातार कोरोना पार्ट 3 एक तरह से इंडिया में फिर से अपना असर दिखना शुरू हो गया। बेशक आज 2700 समथिंग मरीज आए हैं, 2700, हालांकि आंकड़ा कम है लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। ये कोरोना कैसा है या इसका रूप कैसा होगा? देखिए, कोरोना वायरस तो अब नॉर्मल फ्लू की तरह हो गया है। आपको स्टार्ट हुआ आपका 2020 में, पहला लगा, फिर डेल्टा वेरिएंट आया जो डेंजरस था। तो भगवान हमेशा ऐसे ही करता है, पहला वाला हल्का दिया तो आप सब लोगों को अगर हो जाए तो उसे वैक्सीनेशन कर देते हैं, तो दूसरा वाला ज़रा डेंजरस होता है। यही 1919 में हुआ था। तो दूसरे वाले ने, क्योंकि हमारे पे पहले वाले से हमने अपने आप को बचा लिया, हमें होने नहीं दिया, हमने लॉकडाउन रखा, किसी को हुआ नहीं, बहुत कम लोगों को हुआ, तो पूरी इम्यूनिटी नहीं फैल पाई सबको। इसलिए जो दूसरा डेल्टा आया वो बहुत डेंजरस आया, उसने तबाही मचा दी, सबको मार दिया, बहुत बुरा हाल कर दिया। लेकिन वह अब जब सबको हो गया तो उसके बाद सबको इम्यूनिटी आ गई। फिर तीसरा ओमिक्रॉन आया जनवरी में 22 में जनवरी के, तो देखो किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद 8 महीने, हर 8 महीने में आता है, तो फिर उसके 8 महीने बाद आया 22 के सितंबर में, किसी को पता ही नहीं चला। जैसे 8 महीने में आ रहा है, अब की बार थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए लोगों को पता चल रहा है, लेकिन इम्यूनिटी आपकी हो चुकी है। अचानक 2021 के बाद, क्योंकि 20 में आया था, फिर 21 सेकेंड वर्जन, ये थर्ड वर्जन 4 साल बाद आने नहीं आ रहा है। ओमिक्रॉन बताया था ना, 22 की जनवरी में आया, फिर 22 के सितंबर में भी आया, फिर 23 में आया, 24 में आया, 25 में आया। आपकी थोड़ा सा वेरिएंट थोड़ा सा डेंजरस है पहले से। ये कैसा वेरिएंट आया? XBB वेरिएंट कहते हैं इसको। लेकिन ऐसा है कि आपकी इम्यूनिटी पहले बहुत हो चुकी है और बीच बीच में भी होती जा रही है। आप लोगों ने टेस्ट नहीं कराया, कोरोना हुआ है बीच में भी लोगों को, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई टेस्ट ही नहीं कराता। आपकी आप टेस्ट करा रहे तो पता चल रहा है नॉर्मल फ्लू की। हाँ, ये तो सब नॉर्मल फ्लू हो गया। अब आपको चिंता की नहीं है, भगवान ने सब कुछ बैलेंस कर रखा है। इसमें एक टेक्निकली बात ये है, लोग पूछ भी रहे हैं कि जो वैक्सीनेटेड है उनको कोई दिक्कत, मतलब उनको तो ठीक है, उनके लिए तो और भी अच्छा है। जो वैक्सीनेटेड है, वे डॉक्टर सब वैक्सीनेटेड हुए थे, इसलिए डॉक्टर्स बहुत बचा लिए। मोदी जी के देन है कि इन्होंने सबसे पहले डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स को और सर्विस पर्सनल्स को उन्होंने पहले वैक्सीन लगवा दिया, तो डॉक्टर्स बच गए। तो वो कम से कम पेशेंट्स का उपचार तो कर पाए 21 में। यानी डॉक्टर्स ही पहले चले जाते तो वो उपचार क्या करते? तो इसलिए डॉक्टर्स तो बहुत बच गए। हम लोगों ने भी 2 वैक्सीन पहले लगा ली थी कोरोना होने से पहले, इसलिए मुझे कोरोना हुआ, 2 दिन को कोरोना हुआ, ठीक हो गए। ओमिक्रॉन में भी मैंने टेस्ट कराया, मुझे तब भी हुआ कोरोना, लेकिन लोगों ने टेस्ट नहीं कराया। फिर मैंने 22 की सितंबर में भी टेस्ट कराया, तब भी मुझे कोरोना हुआ, लेकिन कोई दिक्कत ही नहीं हुई। 1-2 दिन का ये जो कोरोना है पार्ट 3 वाला, ये मतलब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। 3 क्या 5 पार्ट 5 और 6 है ये, बीच में बहुत सारे कोरोना आ गए। घोषित तौर पे पार्ट 3 कह सकते हैं। अब ये है कि लोगों को पब्लिसिटी में ये आया है, क्योंकि बीच वाले आए नहीं पब्लिसिटी में, लेकिन सबको जुकाम हो रहा है, खांसी हो रहा है। देखो, काम यही है कि आप हाथ ना मिलाओ, थोड़ा दूर रहो सबसे। तो हमारे यहाँ तो पहले से संस्कार हैं कि नमस्ते करो, तो हमारे तो पूर्वजों को और सहस्त्र वर्षों पहले भी पता था कि आप एक दूसरे से ना मिलो, सबको नमस्ते करो। वो तो अंग्रेजों ने बताया हाथ मिलाने का कल्चर, इसलिए रोग आए हैं सारे, वरना हमारे तो हाथ नमस्ते करोगे तो आप अलग, हम अलग। सावधानी आप बरतना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। पिछले बार कोरोना में भी, सेकेंड फेज़ में भी, और ये थर्ड फेज़ है। हालांकि घोषित तौर पर थर्ड फेज़ है, लेकिन डॉक्टर साहब की माने तो ये 5-6 फेज़ का आ चुका है, क्योंकि एक नॉर्मल एक फिनोमिना के तौर पर, फ्लू के तौर पर ये आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है। बेंगलोर में 84 साल के एक बुजुर्ग की मृत्यु भी हुई कोरोना से, लेकिन उम्र का फैक्टर भी हो सकता है, कई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सावधानी ही बचाव है। सावधानी हर मोर्चे पे होनी चाहिए। और इसमें हमारे पूर्वजों ने पहले डाल रखा है कि ओम प्राणायाम भ्रामरी,
ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप ये करेंगे तो आपको कोरोना से क्या, सारे फ्लू से सबसे राहत मिलेगी, निमोनिया से भी राहत मिलेगी। तो आप भ्रामरी करिए, भ्रामरी बहुत आसान है। आप कान और आंख बंद करके ओम का ऐसा उच्चारण करें आधा मिनट तक, और ये आप 108 बार करेंगे तो आपको एक वो बनेगी नाइट्रिक ऑक्साइड, सब मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। क्या जो करना है? आप भ्रामरी और भ्रामरी, ओम, प्राणायाम, लोम विलोम प्राणायाम होता में है। बता दीजिए। लोम विलोम प्राणायाम होता है एक नाक से सांस लेना, फिर दूसरे नाक से छोड़ना है, फिर दूसरे नाक से लेना है, पहले नाक से छोड़ना है। ये भी आपको 108 बार करनी है। तो इससे आपकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ठीक हो जाता है। तो निमोनिया नहीं होने का, निमोनिया नहीं होगा तो कोरोना मारेगा कैसे? तो सारे निमोनिया, टीबी, सांस की दिक्कत, एज्मा, एलर्जी, सबका ट्रीटमेंट ये है जो हमारे सहस्त्र वर्ष से चल रहा था, भ्रामरी। और ये तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी कहा है कि इनका ट्रीटमेंट ही भ्रामरी है, हाइड्रेशन है, गुनगुना पिए, अदरक तुलसी इलायची वाली चाय लिए, जैसे ग्रीन टी कहते हैं। तो आप ये सब लेंगे तो आप अपने आप ही बचाव रहेंगे। अगर आप खाएंगे बाजार का खाने खाएंगे, नमक खाएंगे, मीठा खाएंगे, तला हुआ खाएंगे और फ्रूट सैलेड्स, नट्स नहीं खाएंगे तो रोग आपको जकड़ में लेंगे। बिल्कुल, कुल मिलाकर लबलू अब यह है कि कोरोना का पार्ट 3 इफ़ेक्टिव है या नॉन इफ़ेक्टिव है, ये एक तो डिबेटेबल इशू है, लेकिन आप सावधानी बरतें, ये सबसे बड़ा इशू है। और इसको करने के लिए आपको अपने आप को संयमित रखना होगा। आपको प्रिकॉशन, आप मास्क भी लगा सकते हैं सावधानीपूर्वक, आप हाथ भी ना मिलाएं, पौष्टिक चीज़ें खाएं, गर्म पानी सहित तमाम चीज़ों का सेवन करते रहें और सावधानी बरतें। लगातार हेल्थ बुलेटिन में आपको नई नई चीज़ों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबर को देखते रहें ताकि आप अपडेट रहें। नमस्कार। रोजाना खबर रखें सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर